बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको स्केलेटन ऑफ पेपर के बारे में जो है बताऊंगा। यानी कि अगर हम रिसर्च पेपर की बात करें, थीसिस की करें या फिर प्रपोजल वगैरह की किसी भी चीज़ की बात करें तो हमारे पास स्केलेटन पेपर ये सेम ही होता है। इसमें हमारे पास पहली बात तो आप एक बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि आप हमेशा जो है आपको जो है कोई भी पैटर्न, पेपर पैटर्न या फिर प्रपोजल का पैटर्न वगैरह या किसी भी का स्केलेटन वगैरह आपको गिवन होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। अब हर कोई अपनी मर्जी से ही स्केलेटन पेपर का जो है कि यूज़ करता है जैसे उसका दिल करता है। इसका कोई भी फास्ट एंड हार्ड रूल्स नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं ट्यूटोरियल बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि हमारे पास ये बिल्कुल ये सेम स्टेप थे, लेकिन मैं आपको बता चुका था कि उसमें भी हमारे पास थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। और चेंजिंग कहाँ आती है वो भी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जब हम बात करते हैं मेथड यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह में, यहाँ हमारे पास मेथड है, वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन में आपको बताया था थोड़ी सी चेंजिंग है। इसी तरह मैं आपको मुख्तलिफ जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि आप इसको ईजी से समझ गए कि इसका कोई भी रूल्स नहीं है, आप किसी भी किस्म का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों के बारे में आपको पहले बता चुका, फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, यूनिक आइडिया होना चाहिए। सबसे यूनिक, किसी से कोई मिलता जुलता ना हो, अब आपको अपना आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद ये हमारे पास इसमें नहीं आता। उसके बाद आप जो टाइटल है, टाइटल हम हमेशा जो फ्रंट पे जो वहाँ देते हैं, लेकिन उसके बाद आप जो बेसिक वहाँ यूज़ जब आप लिख रहे थे कोई भी इस तरह के हेड, ऑथर नेम या एफिलिएशन वगैरह का नाम वहाँ फ्रंट पेज के अलावा जब आप लिख रहे होते हैं अपना जो रिसर्च पेपर है या प्रपोजल है या थीसिस है कोई भी, तो आप वहाँ नहीं लिखते। उसके बाद जब आप स्टार्ट करें तो आप टेबल ऑफ कंटेंट देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट देने के बाद अब्स्ट्रैक्ट में आपको पहले भी बता चुका हूँ ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें वही हैं, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी स्केलेटन पे थोड़ा डिफरेंट है फिर बता। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट में हम ओवरऑल जितना भी हम जो चीज़ें सारे का सारा हम यानी कि जो लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट यानी कि प्रपोजल वगैरह में, थीसिस वगैरह में, उस सारे का सारा हम डिफाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वाले 200 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट में वर्ड्स नहीं आए। तो अब्स्ट्रैक्ट को पढ़ कर ही जो नेक्स्ट है वो आप समझ सके, यानी कि पढ़ने वाला कि इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल वगैरह यानी कि थीसिस वगैरह उसमें क्या लिखा हुआ है जो है अंडरस्टैंड कर पाए। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक कीवर्ड्स यानी कि इंडेक्स टर्म्स आते हैं, कीवर्ड्स जो बेसिकली असल में कीवर्ड्स वो होते हैं जो हमारे पास पहले लोग इसके यूनिक होते हैं, किसी लोग उसके बारे में नहीं जानते तो उनको पहले ही हम जो है डिफाइन कर देते हैं कीवर्ड्स को। उसके बाद मैंने एब्स्ट्रैक्ट के बाद कुछ लिटरेचर रिव्यू, उसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर व्यू के बारे में भी आपको बताया था, तो वो अभी आपको यहाँ लिटरेचर व्यू नहीं है। अगर आप लिटरेचर व्यू भी आप ऐड करें वो क्या, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बताऊँ उसके बाद लिटरेचर रिव्यू बताता हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है बेसिकली हम उसके बारे में सब कुछ बता रहे हो। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके पास है आप वो हमारे पास, यानी कि इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ ये, यानी कि ये क्या है, इसके प्रॉब्लम्स इसमें डिफाइन करते हैं और समरी वगैरह, यानी कि सारे का सारा इसमें इंट्रोडक्शन में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आप यहाँ जैसे कि लिटरेचर रिव्यू, आप अगर यहाँ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस नहीं सिर्फ उसके बारे में बताना तो आप लिटरेचर रिव्यू ऐड कर सकते। लिटरेचर रिव्यू क्या था, आप मुख्तलिफ 10-12 जो पेपर आर्टिकल्स वगैरह या कोई भी चीज़ है वो सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं कि यानी कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है उस पर किसी ने और तो नहीं काम किया। अगर काम किया हुआ है तो आप उससे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और आप फिर आप अपने लिटरेचर व्यू में रेफरेंस देते हैं कि इसने ये काम किया था लेकिन इसमें ये मिस्टेक्स ही है, ऐसे है, इसमें ये इंप्रूवमेंट नहीं थी, मैं ये इंप्रूवमेंट आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद यानी कि अगर इंट्रोडक्शन में ये सारा कुछ लिखे फिर आप लिटरेचर व्यू भी लिखने की जरूरत नहीं, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ही आ जाता है। उसके बाद मेथड्स, यानी कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी, आप कौन सा मेथड या किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ मेथड्स यानी एक्सपेरिमेंट्स भी आप कह लें कि आपका कोई फार्मूला लगा रहे हैं या फिर आप कुछ भी जो कोई क्या साइंटिफिक मेथड कुछ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके रिजल्ट हैं, क्या आपने जो बातें की थी, यानी कि हमारे
हमारे पास लिटरेचर रिव्यू वगैरह में आपने पढ़ा था ये, और आपने कहा था ये मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा, क्या वाकई आपने किया या नहीं किया, और उसके बाद आपके क्या रिजल्ट्स आए वो आप बताते हैं। समरी एंड कंक्लूजन्स में आप ये चीज़ें लिखते हैं, यानी कि मुख्तसर 2-4 लाइनों में कि फ्यूचर वर्क इसका अब क्या होगा, यानी और इसके बाद जो रिजल्ट मेन पॉइंट्स लिख देते हैं। और उसके बाद रेफरेंसेस देते हैं, यानी कि आपने जितने भी अपने रेफरेंसेस 3 तरह के हम डिफाइन कर चुके हैं, ये बहुत डिटेल के साथ, और रेफरेंसेस जितना भी है आपने अपने यानी कि आप प्रपोजल लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, कुछ भी आर्टिकल जो भी आप लिख रहे हैं, उसमें आपने जहाँ जहाँ से जो डाटा उठाया होता है उसके बारे में आप रेफरेंस में वो बता देते हैं। और उसके बाद अपेंडेंस, ये हमारे पास ये आपको यहाँ अपेंडेंस और इंडेक्स वगैरह आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसके अलावा मैं अभी आपको जो है इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था वो, और एक मैं आपको रिसर्च पेपर भी दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने इस तरह करवाया था, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिखें, और इनके बारे में बहुत डिटेल के साथ पहले आपको बता। ये एक मेरे पास रिसर्च प्रपोजल है, यहाँ जो लिखा हुआ है रिसर्च प्रपोजल, यहाँ आप कुछ भी नहीं लिख रहे, जो टाइटल होता है यहाँ नहीं होता, बल्कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ आता है, यहाँ आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ आप टेबल कंटेंट्स लिखा होता है। लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये हमारे पास जो है रिसर्च। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की थी, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये है, यानी कि इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट पेज पर मिलेगा, आपको रिसर्च जो सिग्निफिकेंस आपको 2 पेज पे, इसी तरह ये हमारे पास एकेडमिक रिसर्च क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें ये भी देख सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें हैं, रेफरेंसेस आपको कहाँ से, अपेंडेंस से, अपेंडेंस भी, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखेंगी इस पेज पर लिखी हुई हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। इस टेबल ऑफ कंटेंट का ये मकसद है। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें मैंने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इसमें रिसर्च सिग्निफिकेंस देख सकते हैं ये हमारा, और जो अभी आपको मैं स्केलेटन पेपर वो दिखाया था, या इससे पहले जो मैं आपको दिखाया था वो डिफरेंट है। ये सारे के सारे, जैसे कि मैं थीसिस भी, ये सारी चीज़ें थीसिस, रिसर्च पेपर या फिर प्रपोजल, कुछ भी है, ये इन चीज़ों से सारे का कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, आप सार कोई अपनी मर्जी से यूज़ करता है, लेकिन कुछ जो मकसद होता है वो सेम ही आता है। तो ये इंट्रोडक्शन वगैरह था, उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें, उसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस वगैरह ये देख सकते हैं, इसमें चेंजिंग वगैरह, उसके रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू हमने यहाँ दिया हुआ है, वहाँ अगर नहीं भी देना चाहते तो ये बेसिकली यार लिटरेचर रिव्यू तो लाजमी दे, मैं आपको यही रिकमेंड करूँ, दिया जाता है इंट्रोडक्शन में दिया जाता है या यहाँ दिया जाता है। लिटरेचर रिव्यू आप करते ज़रूर हैं, क्योंकि अगर आपका यूनिक, आपको कैसे पता चलेगा आपका काम यूनिक है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखी जाती हैं। उसके बाद मैं आपको एक रिजल्ट बताया था, रिजल्ट में आप बेसिकली जो यानी कि कंक्लूजन रिजल्ट बताया था, उसमें आप ग्राफ के ज़रिए या फिर पिक्चर्स के ज़रिए, किसी डायग्राम्स की, किसी भी चीज़ों के ज़रिए, पाई चार्ट्स, या अपना जो आपने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह यानी कि रिजल्ट वो दिखाए जाते हैं इसमें। तो हमारे पास ये कंक्लूजन वगैरह ये पूरे का पूरा मैंने लिखा हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद रेफरेंसेस ये दिए हुए, रेफरेंसेस के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, इनके बारे में आप जानना चाहते हैं रेफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरह दिए जाते हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो आप मेरे चैनल से सर्च कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ हमारा जो है बेसिकली अपेंडेंस पर ये ख़त्म हो चुका है।